एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ बेसिक फार्मूले आने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारे पास, उसका फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक सा फार्मूला है। इससे ही हम शॉर्टकट को ड्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो SI होता है उसका एक और फार्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। इसी से हम ड्राइव कर सकते हैं प्रिंसिपल कैसे निकालना है, रेशो कैसे निकालनी है, और टाइम कैसे निकालना है, और अमाउंट कैसे निकालना है। ये सब चीज़ें हम सिर्फ इसी बेसिक फार्मूले से निकाल सकते हैं और इसी से हम शॉर्टकट को भी ड्राइव कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को ले रहे हैं। इसी को हम दो तरीके से करेंगे। एक हम करेंगे इसको लॉन्ग मेथड से और एक करेंगे हम इसको शॉर्ट मेथड से। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो लॉन्ग मेथड होता है वो क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 ईयर, इट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन। तो ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। ये बोल रहा है कि कोई भी मनी है वो सिंपल इंटरेस्ट पे दी जाती है, राइट। वो 3 टाइम हो जाती है कितने साल में, 15 साल में। और बताइए कि वो मनी 5 टाइम कितने साल में होगी। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें देखिए गिवन क्या था, हमारे पास दिया था यहाँ पे अमाउंट क्या दिया था 3p, क्योंकि वो मनी कितने हो जाती है, ट्रिपल इटसेल्फ हो जाती है। तो अमाउंट क्या गया 3p। अब इसमें टाइम क्या दिया था, तो यहाँ पे टाइम दिया था हमारे पास 15 साल, 15 ईयर गिवन लिख लिया हमने। और उन्होंने क्या बोला था, अब हमारे पास अमाउंट बोला था उन्होंने अगेन कि 5 टाइम कितने समय में वो हो जाती थी। ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें गिवन थी यहाँ पे, ये वाली। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या देखा था हमने, यहाँ पे ये लिखा था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए, अब हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमने फार्मूला अभी यहाँ पे ड्राइव किया था ऊपर। मैंने बताया था कि ये बेसिक फार्मूला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट हमारे पास दिया था यहाँ पे 3p, क्योंकि वो ट्रिपल इटसेल्फ हो जाती है 15 साल में। तो माइनस p, तो ये क्या आ गया हमारे पास SI। तो SI क्या आ गया हमारे पास 2p, राइट। ये चीज़ आपको नोट करने वाली है कि जब भी आपके पास सपोज कीजिए यहाँ पे दिया था 3 टाइम या 4 टाइम दिया हो या 5 टाइम दिया हो, तब भी आप क्या करेंगे, SI आप कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि SI को निकालने के लिए जो भी आपके पास यहाँ पे 3 टाइम दिया था तो 3 - 1 भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 दिया होता तो 4 - 1 कर लेंगे, 5 दिया तो 5 - 1 कर देंगे। जितने भी टाइम आपके पास दिया हो उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट। इसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा भी बेसिक सा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, राइट। तो देखिए यहाँ पे P क्या था वो हमने निकालना था। तो P हम लिख लेंगे यहाँ पे P इंटू R। R हमारे पास यहाँ पे दिया नहीं था तो R हम लिख लेंगे एज इट इज। और T हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया था, 15 साल दिया था, यहाँ पे 15 लिख लेंगे अपॉन 100 इज इक्वल टू SI हमने यहाँ पे निकाला कितना था 2p, राइट। तो यहाँ पे P से हम P को कट करेंगे, राइट। और यहाँ पे हम देखें अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लेंगे। तो R इज इक्वल टू 200 अपॉन 15, ये हमारे पास आ गया। तो अब हम 5 से इसको काट लेंगे, 5 3 15 और 5 चौके 20। तो R क्या आ गया हमारे पास 40/3%, ये आ गया हमारे पास R, राइट। अब हम देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल इटसेल्फ तक सॉल्व हो चुका है। अब हमने लास्ट लाइन में क्या बोला था, इट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन। तो ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो मैंने अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स क्या बताया था, यहाँ पे SI कैसे निकालते हैं, SI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस P। एक ये फार्मूला बताया था। एक बोला था कि आप जो भी आपके पास जितने भी टाइम दिया था उसमें से आप एक माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम SI कैसे निकालेंगे, SI इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या बोला था लास्ट में 5 टाइम, तो यहाँ पे लिखा अमाउंट क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 5p। तो 5p माइनस p, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे SI
एस आई आ गया हमारे पास 4p, राइट। और उसके बाद हम क्या पुट करेंगे, एस आई का फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसको पुट करने के बाद हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एस आई कितना दिया था 4p इजकल टू p इंटू आर हमने यहाँ पे अभी फाइंड आउट किया था ये वाला। तो देखिए इंटू 14 इंटू टी हमने यहाँ पे निकालना था अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 14 अपॉन 3 यहाँ पे हमने आर निकाला था। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4p से हम p को काट लेंगे, 4 से हम 14 को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, 0 से 0 को काटेंगे तो t हमारे पास क्या आ गया 13 ईयर, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे 13 ईयर, राइट। अब आपको नोट करने वाली क्या बात थी, यहाँ पे मैंने बताया था अभी यहाँ पर आपको एस आई की बात, कि एस आई आपके पास यहाँ पे 5 टाइम दिया था, तो आपने यहाँ पे 5 टाइम दिया था तो इसमें से 1 माइनस करते तो आपके पास एस आई 4p आ जाता, राइट। ये तो हो गया हमारे पास लॉन्ग मेथड से। अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक को करने के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस 1 इजकल टू t1 अपॉन t2। ये है हमारे पास शॉर्ट कट मेथड, राइट। इसमें देखिए अब हम कैसे पुट करेंगे वैल्यू। n क्या होता है यहाँ पे, n का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम, राइट। ये यहाँ पे n का मतलब है, राइट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या बोला था, सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल इट सेल्फ, एंड आगे लास्ट में क्या पूछा था, इट विल बिकम 5 टाइम ऑफ इट सेल्फ। तो यहाँ पे n1 क्या था हमारे पास, n1 था यहाँ पे 3 और n2 था यहाँ पे 5 था। तो अभी इसको पुट कर देंगे हम 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 इजकल टू टाइम हमारे पास फर्स्ट में क्या दिया था 15 दिया था और सेकंड का हमने निकालना था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 15 अपॉन t2, राइट। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या गया 2 अपॉन 4 इजकल टू 15 बटे t2। तो 2 से 4 को काट लेंगे 2 आएगा और t2 हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पे 13, राइट। तो इस तरीके से भी आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको आए। सेकंड पैटर्न के बेस के ऊपर क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट अश्योर्ड ऑन एन अमाउंट इन 8% and ratio of 12% per annum is 5,520 rupees. What is the principal? हमारे से क्या पूछा था यहाँ पे प्रिंसिपल। तो देखिए इसमें गिवन क्या था, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास गिवन था 5,520 रुपीज़ और यहाँ पे टाइम दिया था 8 ईयर और रेट दिया था हमारे पास 12%। तो इससे हम एस आई का सिंपल फार्मूला पुट करेंगे p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पे हम निकाल सकते थे क्या प्रिंसिपल। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया था 5,520 रुपीज़ इज इक्वल टू p इंटू आर क्या दिया था हमारे पास यहाँ पे 12 दिया था और टाइम दिया था 8 ईयर्स अपॉन 100, राइट। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5,520 इंटू 100 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। तो ये आ गया हमारे पास p। तो जब हम इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 से काटते हैं 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गए। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 7 दूनी 14 और इसके बाद बचेगा 6 दूनी 12 0, राइट। अगेन इसको 6 से काट देंगे, 6 चौके 24। अब यहाँ पे 6 के 36 होते हैं और यहाँ पे बच के 0। तो यहाँ पे अगेन से हम 2 से काटेंगे, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 3 0। अब देखो इसको जब हम इससे काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ गया 5750। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल की वैल्यू आ चुकी है। तो देखिए हमारे पास ये जो आंसर था प्रिंसिपल इसका लो 5,750 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ट्राई कर रहा था, राइट। तो अब हम देखते हैं जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा था। देखिए ये हमारे पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या दिया था, एन अमाउंट ऑफ 45,000 रुपीज़ बिकम 17
77,400 rupees on simple interest in 8 years. What is the rate of interest per annum? ये हमारे से क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए इसमें क्या दिया था हमारे पास, जो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया था, यहाँ पे हमारे पास दिया था अमाउंट क्या दिया था हमारे पास 77,400 रुपीज़ अमाउंट दिया था, और प्रिंसिपल क्या दिया था हमारे पास 45,000 रुपीज़, राइट। तो यहाँ से क्या निकाल सकते थे हम, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 77400 माइनस 45,000, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 32400। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमारे पास गिवन क्या था, यहाँ पे टाइम भी गिवन था, कितना 8 ईयर गिवन था, राइट। अब हमने निकालना क्या था, यहाँ से हमने निकालना था रेशो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो देखिए P क्या था यहाँ पे, P हमने यहाँ पे 45,000 आ गया, इंटू R हमने निकालना था R इंटू टी क्या था 8 था दिया हुआ, अपॉन 100। और यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट क्या निकाला था, यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकाला था हमने यहाँ पे 32,400 रुपये। तो ये आ गया हमारे पास 32,400, राइट। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी हमें वो निकालना था हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट, राइट। कहीं क्वेश्चन में देखिए अमाउंट हमारे पास गिवन था और प्रिंसिपल भी हमारे पास गिवन था, तो हमने सिंपल निकाला सिंपल इंटरेस्ट को, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम काट लेंगे सिंपल, इसको 0 से 0 को काट लेंगे, ये 0 से इस 0 को काट लेंगे। अब देखिए क्या बच गया हमारे पास, R इजकल टू 3240 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हम जब इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो R क्या आ गया हमारे पास 9%, राइट। तो जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, जो कि राइट आंसर हमारा हो गया, राइट। अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट टाइप के पैटर्न के बेस के ऊपर है, जो कि मैक्सिमम टाइम हमारे से ये क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है। किसी भी एग्जाम में आपको ये टाइप का क्वेश्चंस मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमारे पास एक सम दिया होता है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, अ सम ऑफ मनी, सम ऑफ रुपीज़ 10,000 रुपीज़ इज लेंट पार्सली एट 8% and remaining at 10% annum. If average year rate of interest is 9.2%, what is अब हमारे से क्या पूछा था, टू पार्ट्स की वैल्यू हमारे से पूछी थी कि 10,000 है, उसको लेंट किया गया पार्सली 8% के ऊपर और 10% के ऊपर, राइट। और उसकी जो एवरेज हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो क्या था 9.2% था। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सर से, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एलिगेशन एंड मिक्सर से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट ये लिख लिया हमने, और लिख लेंगे सेकंड पार्ट। 2 पार्ट थे, तो फर्स्ट पार्ट को उसने लैंड किया गया था किसने रेट पे 8% रेट पे, और सेकंड को किया था कितने पे 10% के रेट के ऊपर, राइट। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों की जो एवरेज है वो कितनी थी 9.2 थी, राइट। अब हम क्या करते हैं एलिगेशन मिक्सर में इस तरह से करते हैं, राइट। तो देखिए जब हम 9.2 को माइनस करेंगे 8, राइट, और 10 से माइनस करेंगे 9.2, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो रेट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, देखिए ये आएगा 0.8, राइट, और ये आएगा हमारे पास 1.2, राइट। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.8 और ये आ गया हमारे पास 1.2। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसमें से हम इन दोनों का पॉइंट कट कर देंगे तो ये आ गया 8:12, राइट। अब इनको कट करेंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी कितने होते हैं 8 और 4 तीन कितने होते हैं 12। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट की रेशो 2:3। अब हमारे से क्या पूछा था,
अब हमारे से पूछा था कि दोनों पार्ट्स की वैल्यू बताइए कि 8% पे कितनी मनी को लेंट किया गया था और 10% पे कितनी मनी को लेंट किया गया था। तो इसमें देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, जो दो पार्ट थे, 2 पार्ट थे, उनकी वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 2:3, राइट। तो इनको जब हम 2 पार्ट्स की वैल्यू को सम करेंगे, सम ऑफ 2 पार्ट की वैल्यू, राइट, तो हमारे पास क्या आएगा 5, राइट। अब हम इससे निकाल सकते हैं, जब हम, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। तो अब हम फर्स्ट पार्ट निकालें, हमें फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, हमारे पास क्या था 2/5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, क्योंकि मनी कितनी थी 10,000। तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2,000। तो जब हम फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट की क्या आएगी हमारे पास 4,000 रुपीज़, राइट। तो अब जब आप 10,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास सेकंड पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आई 4,000 और सेकंड की आई 6,000, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, राइट। और इसी तरह के पैटर्न के बेस के ऊपर अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, 100 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं, राइट। और 100 क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, डिफरेंट पैटर्न के ऊपर, राइट। जब आप डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बनेगी, आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, राइट। और आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे बीच में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एंड कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।